उनको नौकरी देना पड़ेगा केजरीवाल जी को। ऐसे नीति और नियत सही रखना पड़ेगा, क्योंकि दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। जिस कल्पना के साथ आप कहते हैं हम गरीब की बात करते हैं, मजदूर की बात करते हैं, श्रमिक, वो भी श्रमिक मजदूर परिवार से आते हैं, होमगार्ड में जो जॉब करते हैं, उनके साथ धोखा नहीं होना चाहिए। निरंतर जिस तरह से भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। कांग्रेस मुख्यालय के अंदर बात आज होमगार्ड की भी सामने आई गई, खास करके स्वामी जी के बर्थडे पर। मैं यहाँ मौजूद था तो चर्चा हो रही थी कि किस तरह से 8500 यानी कि होमगार्डों की नौकरी खतरे में पड़ गई। तो यहाँ पर केक काटते समय याद किया गया होमगार्डों को। मैं जानना चाह रहा था स्वामी जी, आप केक काटते समय पूरी पार्टी आपकी और ये सब जम रहे थे और होमगार्डों की चर्चा चल रही थी, क्या तैयारी कर रहे हैं आप लोग? देखिए, होमगार्ड जो पहले पुराने थे जिनको लाया गया उनको नौकरी देना पड़ेगा केजरीवाल जी को। ऐसे नीति और नियत सही रखना पड़ेगा, क्योंकि दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। जिस कल्पना के साथ आप कहते हैं हम गरीब की बात करते हैं, मजदूर की बात करते हैं, श्रमिक, वो भी श्रमिक मजदूर परिवार से आते हैं, होमगार्ड में जो जॉब करते हैं, उनके साथ धोखा नहीं होना चाहिए। निरंतर जिस तरह से भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार में 2020 में कोरोना काल में आप कवर किए 1,60,000 बच्चे जो आर्मी में पास हो चुके थे, जो 7 साल मेहनत करने के बाद यहाँ हमसे मिलने भी आए थे, वो भी आप कवर किए थे। और 1,60,000 बच्चे निरंतर बैठे हुए थे, उनको वैकेंसी पूरा करने के बाद खाली उनको ज्वाइनिंग लेटर देना था, वो सरकार नहीं दी। ये भारत सरकार उनको न सब्सिडी दी न उनको नौकरी दी। 2020 में कोरोना काल का बहाना लेकर जिस तरह से निरंतर उनको भ्रमित कर कर निकाल दिया गया। 60,000 पैरामिलिट्री के बच्चे बैठे थे निरंतर, उनको भी नहीं नौकरियां दिया गया। यही चल रहा है सिलसिला। और 8500 नौकरी होमगार्ड की बताई जा रही है और उसमें सवाल ये आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि 31 मार्च को निकाल दिया जाएगा और नई भर्ती की बात हो रही है। निकालना नहीं चाहिए, पहले पुराने को पूर्ण करो फिर नई का चेतना करो, नहीं तो इसी तरह अभिशाप होगा और सरकारों पर। जो अमेंडमेंट किया था होमगार्डों के लिए वो होता दिखाई नहीं दिया और बातें तो हुई है कि भाई इनको पक्का भी करेंगे, साथ साथ वो सब सुविधाएं देंगे जैसे कि दिल्ली पुलिस को भी दी जाती हैं। तो इसमें कांग्रेस ने कभी मांग की है कि भाई चलो शीला नहीं रही पर आप लोग तो हैं? आपके माध्यम से मैं लिखूंगा और केजरीवाल जी को बोलूंगा कि देखिए, अब लोगों को जोड़ने का काम करिए, तोड़ने का काम मत कीजिए। आप बोलते हैं गरीब के और झाड़ू गरीबों पर नहीं चलने देंगे, तो आप किसी पे पेट पर झाड़ू मत चलाइए। और आप जनता के हित के लिए अगर अनहित करेंगे तो ये जनता इसके लिए लड़ाई लड़ेगा। हमारा संगठन भी इसको आगे बढ़ाएगा। और जिस तरह से हमारे पैरामिलिट्री के बच्चों के साथ हुआ, मिलिट्री के बच्चों को साथ हुआ, हम निरंतर प्रधानमंत्री को और रक्षा मंत्री को लिखे, उसी तरह केजरीवाल जी को आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूँ संदेश। स्वामी जी के ये राजनीतिक मुद्दा बनाना चाह रहे हैं ये खास करके, या कोई ऐसा कोई गड़बड़ घोटाला है कि भाई चलो ये पुरानों को हटाओ नए को लगाओ? नहीं, इसमें कुछ जरूर झोल लग रहा है, कुछ पदाधिकारियों का, कुछ लोगों का जो झोल है वो सामने आ जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अब कम से कम केजरीवाल जी को सचेत रहना चाहिए। उसको भी हटा दिया गया है वहाँ पे भी, यानी कि यही मामला चल रहा है, वो भी धरना दे रहे हैं दिल्ली सचिवालय पर। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का नौकरी आप दिए, तुरंत उसको आउट कर लिए। आपके पास क्षमता नहीं है तो क्यों नौकरी दिए? नौकरी दीजिए, उसको पूर्ण कीजिए। ऐसे हवा हवाई में नहीं चलेगा। देश और आपको दिल्ली के लोग आपको चुने हैं, तो उनके विश्वास को खत्म मत कीजिए। नए को पहले पुराना घर मजबूत कर लीजिए, तब नए को देने का कल्पना कीजिए। आप मांग करेंगे या मुद्दा भी बनाएंगे इसको? मांग करूंगा, काम हो जाना चाहिए। जिस भी माध्यम से हो रहा है वो काम होना चाहिए। नहीं तो उसके लिए अगर धरना भी देना, हम लोग निष्पक्ष हैं, हम श्रमिक हैं, मजदूर हैं। किसी पर भी जो असंगठित संगठित चाहे जो भी हमारे पदाधिकारी हैं, उनके खिलाफ अगर सरकार कुछ काम करती है तो हम लोग लड़ने के लिए पैदा लिए हैं। हमारा काम है न्याय दिलाना, न्याय संगत बात करना, क्योंकि न्याय हमारा एक हथियार है। जो हम संविधान की बात करते हैं, न्यायपालिका की बात करते हैं, हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे और लड़कर उनको न्याय दिलाएंगे। थैंक यू। नहीं तो कुल मिला के जिस तरह से साफ गोई के साथ में स्वामी जायसवाल ने कह दिया है कि भाई जो होमगार्ड की लड़ाई है वो आसान नहीं है, और साथ ही साथ ये भी बात देखी जा रही है कि कांग्रेस के मुख्य कार्यालय के अंदर ये बात कही जा रही है कि बर्थडे के समय पे स्वामी जायसवाल का आज बर्थडे था, हम कवर करने के लिए आए थे तो हम यही देख रहे थे कि भाई गाहे बगाहे चर्चाएं चल रही थी होमगार्ड की सर्विस को लेकर, और 8500 जिस तरह से होमगार्ड धरने पर आ गए हैं और हंसिए पे पहुंच गए हैं। 31 मार्च का उनको लास्ट समय दिया गया है और नई भर्ती की प्रक्रिया जोरों पर है, लोग फॉर्म ऑनलाइन जमा कर भी रहे हैं। और होमगार्ड जो पीछे से यानी कि
10 साल, 12 साल, 15 साल से कवर करने के ड्यूटी पर मौजूद हैं और वो आज यही मांग कर रहे हैं कि उनका क्या होगा। तो कांग्रेस का भी साफ-साफ कहना यही है कि भई उनका साथ दिया जाएगा और आगे उनकी लड़ाई भी लड़ने की तैयारी की जा सकती है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।